Dear to family, welcome yet again. Assalamu alaikum, namaskar, sat sri akal. This is the first official update of the All India tournament that's going to be held in Faizabad, Uttar Pradesh. With all due respect to our beloved Wasi Haidarji, who's started the All India Kite Tournament in Lucknow, here is telling you that yes, it's time for the All India Tournament in Faizabad to start on the 21st of February 2022. हाँ जी दोस्तों, जैसे हमारा शुभकामनाएं वसी हैदर जी और लखनऊ वर्ल्ड काइट फ्लाइंग एसोसिएशन के सारे सदस्यों के साथ है, वैसे आप लोग ये वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को ये भी मैं याद दिला दूं कि फैजाबाद में भी ऑल इंडिया टूर्नामेंट होने जा रहा है, जिसका शुभारंभ हो चुका है। तैयारी पूरे शोर आवाज से चल रहा है। ये है अपने फैज़ाबाद ऑल इंडिया का ग्राउंड जहाँ से मैच लड़ने जा रहा है और आज सब लोग पतंग का शौक भी कर रहे हैं और ग्राउंड को कैसे सही करना है क्या है आज से उसकी भी तैयारी शुरू। ये खड़े हमारे बाबू भाई एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष, ये अपने नीटू भाई एसोसिएशन के, ये अपने अख्तर भाई सचिव, वो बबलू भाई खड़े हुए, आप लोग देख लें ग्राउंड। और ये खड़े हुए हमारे शिखर भाई टहल रहे हैं, जायज़ा ले रहे हैं। ये ग्राउंड है। ये आफ्ताब भाई, रिजवान भाई और ये तो अपने लोकप्रिय सभी जानते हैं इनको, डीके भाई, ये बाबू भाई। भाई आपका क्या नाम है? ये लखनऊ से भाई आए हुए हैं, मारूफ भाई, फैज़ाबाद। और ये इनके बारे में कुछ कहना ही नहीं, हटाइए। तो भाई सभी पदाधिकारी भी हैं और अपना ये ग्राउंड भी है, ये देख लें। पेज भी लड़ रहा है, साफ सफाई का भी माहौल चल ही रहा है यहाँ। तो बाबू भाई टूर्नामेंट कब से शुरू है? 21 फरवरी भाई। क्या तैयारियां सब मुकम्मल? हाँ, तैयारियां चल रही हैं, जो कमी है वो इंशाल्लाह 2-3 दिन में पूरी हो जाएंगी। वो ग्राउंड की आज से शुरू हो चुकी है सफाई का रास्ता और सब। डीके भाई आप क्या कहना चाहते हैं? हमारा कहते हैं इंशाल्लाह बस कामयाब हो टूर्नामेंट, हर लोगों को सहयोग मिले, यही दुआ करिए आप लोग, बस इससे ज़्यादा और क्या करें। नीटू भाई बताइए टूर्नामेंट के बारे में आपका क्या विचार है? टूर्नामेंट हम लोग का अच्छा हो, यही दुआ है। रिजवान भाई हमारे सीनियर प्लेयरों में से हैं माशाल्लाह। बताइए रिजवान भाई, आप तो पदाधिकारी हैं कमेटी में, आप क्या कहना चाहते हैं? भाई हवा तो बहुत अच्छी चल रही है, मैदान तो देखा ही है, मैदान भी बहुत बढ़िया है और एक साथ माशाल्लाह 8 टीमें एक साथ लड़ जाएगी। 4 की आगे बन जाएगी और 4 की पीछे की बन जाएगी और 8 टीमें एक साथ लड़ेगी। इंशाल्लाह जल्दी गेम भी खत्म हो जाएगा और मैदान तो देख ही लिया सबने माशाल्लाह। मैदान सबने देख ही लिया है, हवा भी जानदार है और मैदान तो है ही है बढ़िया हम लोगों का पहले की दुआ से। बाकी हम लोग ने स्वागत की भी तैयारी टीमों की करी रखी है। As you saw in that video, the preparations are going on in full swing, and it's my privilege to tell you all that I have been selected as one of the core committee members and coordinators of this Faizabad All India Tournament 2022. And yes, of course, I'm also the official YouTube partner. मुझे ये बताने में आप लोगों को बहुत खुशी हो रही है कि मैं इस बार का फैज़ाबाद ऑल इंडिया टूर्नामेंट का संयोजक में से हूँ और मेरा यूट्यूब चैनल ऑफिशियल यूट्यूब पार्टनर है 2022 फैज़ाबाद ऑल इंडिया काइट टूर्नामेंट का। आइए दोस्तों, मैं आप लोगों को कुछ रूल्स नियम बता देता हूँ। इस बार के सारे मैचेस डिस्कवरी ग्राउंड में होने जा रहा है, जो कि फैज़ाबाद का बहुत बड़ा ग्राउंड है, आप लोगों ने वीडियो में ऑलरेडी देख लिया है। पहला रूल ये है, रूल्स तो खैर तमाम है, मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स से वाकिफ करा देता हूं। सारे टीम्स को 10 बजे तक ग्राउंड में पहुंच जाना है और मैचेस 10:30 बजे से शुरुआत करने का निर्णय लिया गया है। सो टीम्स should ideally report at 10 a.m. on the ground. In case of a delay, in case of 1 hour delay on the part of any team, a penalty of 1 kite will be imposed. और अगर दोनों टीम्स ने
एक एक घंटा लेट कर दिया तो 9 पतंगों का पेच नहीं रहेगा, 8 पतंगों का पेच हो जाना है ऑन द साइड ऑफ ईच टीम। तो ये आप लोग ध्यान रखना। पंक्चुअलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम पे पहुंच जाने से आप लोगों का भी फायदा है, हमारे मैनेजमेंट कमेटी का भी फायदा है। सेकेंड रूल ये है आप लोगों का कि देयर कैन बी अ टोटल ऑफ 4 प्लेयर्स इन अ टीम। टोटल पेज 9 है, 9 पेज जो पहले काट देंगे वही जीतेंगे, लेकिन 4 प्लेयर्स उड़ा नहीं सकते हैं। 3 प्लेयर्स उड़ा सकते हैं, एक प्लेयर के कोटा में 3 पेज आएंगे, सो टोटल ऑफ 9। जो चौथा प्लेयर उस दिन का रहेगा उस मैच में वो चरखी पकड़ सकते हैं या और भी बहुत सारे लॉजिस्टिक्स होते हैं, काम होते हैं, उसमें मदद कर सकते हैं। आप लोगों को अपना पेमेंट का जो रिसीट है, जो आप लोगों ने टूर्नामेंट फीस भरे, वो रिसीट आप लोगों को ग्राउंड में कैरी करना है। एंड द नेम्स ऑफ ऑल द प्लेयर्स आर टू बी इन्फॉर्म्ड फॉर एंट्री। देखिए हर मैच का रिकॉर्ड रखा जाता है ना, तो जो भी प्लेयर लड़ाएंगे उन्हीं प्लेयर को वो मैच खत्म करना पड़ेगा और उनका नाम पहले से कमेटी को आप लोगों को बता देना है। द फॉलोइंग रूल इज, कोई भी पतंग खराब नहीं उड़ सकती। पतंग खराब का मतलब है अंदर का पतंग नहीं चलेगा। इनफैक्ट वी शुड ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू मेंटेन द स्टैंडर्ड्स ऑफ फ्लाइंग अ स्ट्रेट काइट। हमें ये स्टैंडर्ड मेंटेन करना है क्योंकि ये एक ऑल इंडिया टूर्नामेंट है, लाइक द वर्ल्ड कप ऑफ काइट फ्लाइंग। जो भी पतंग आप सिलेक्ट करेंगे, जो भी पतंग आप उड़ाएंगे, ध्यान रखना कि वो पतंग एकदम सीधे उड़नी चाहिए। और 15 मिनट का अवसर आप लोगों को दिया जाएगा पेज कटने के बाद, और जब दूसरा पतंग उसमें से छोड़ेंगे यू विल हैव अ गैप ऑफ 15 मिनट्स। 15 मिनट के अंदर आपका दूसरा पतंग पेज पे मिल जाना चाहिए, इतना ध्यान रखना आप लोग। देन कम्स अनदर इंपॉर्टेंट रूल, जहां पे मैं आपको काइट्स का मेजरमेंट बोल देता हूं। बहुत लोग जानना चाहते हैं कि जो कनकौए उड़ते हैं ऑल इंडिया में, अद्दी नहीं लड़ती है, पौने लड़ते हैं ऑल इंडिया में, तो उनका जो साइज होता है, जो कमानी होता है, द स्टिक दैट्स लाइक एन आर्च, वो कमानी का साइज होता है 26.5 से 27 इंच का। और जो ठड्डा होता है विच इज लाइक द सेंट्रल स्टिक ऑफ अ काइट, वो होना चाहिए 23 से 23.5 इंच। ध्यान रखिएगा आप लोग। द 100% कॉटन थ्रेड मांझा बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 2 3 का डोर पे बन सकता है, 80 57 पे बन सकता है, तो गन पे भी बन सकता है। लेकिन मांझे की जो क्षमता है वजन कैरी करने का, 1 किलो 500 से 1 किलो 550 तक की ही होनी चाहिए। जब आप नापेंगे, नापने का वीडियो मेरा पिछले साल का ऑल इंडिया जब फैजाबाद में हुआ था, तो उससे पहले का एक वीडियो आप लोग मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं कि किस तरीके से आप लोग अपना मांझा पहले से नाप के ला सकते हैं टू अवॉइड एनी डिस्प्यूट और कंट्रोवर्सी। तो उसमें आप एक पन्नी ले लीजिए, उसमें आप 1 किलो का नमक का पैकेट या चावल का पैकेट कुछ भी डाल दीजिए। उसके ऊपर आप थोड़ा सा सफ़ेद सद्दी बांध लीजिए, कोरा धागा जिसे हम लोग कहते हैं, उसके ऊपर लगाइए आपका मांझे का टुकड़ा, फिर उसके ऊपर लगाइए सद्दी या फिर वही कोरा धागा और उसे टांगिए 20 सेकंड तक। अगर वजन चला 1 किलो 500 के अंदर, फिर उसके बाद टूट गया तो डोर जायज़ है। और अगर ना टूटा और चलता ही रहा, लटकता ही रह गया, तो आप लोगों को थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। खैर, ये तो बात हो गई। अब चले आते हैं हम लोग कि जो टॉस जीतते हैं उनको क्या सुविधाएं मिलेगी। 2 चीज़ें मिल जाएंगी उनको। जो टॉस जीतेंगे, अगर आपका नसीब साथ दिया, सिक्का उछालने के बाद अगर आप टॉस में विजयी हुए, तो आप लोग साइड भी चुन सकते हैं, तो ऊपर या नीचे का पेज भी चुन सकते हैं। सो यू गेट डबल प्रिविलेज इफ यू विन द टॉस। और आखिरी जो मैं रूल आप लोगों को बताने जा रहा हूं वो है क्रीज आउट का रूल। अब जो भी आपका बॉक्स है, जो चरखी पकड़ने वाला प्लेयर है, वो कहीं भी खड़े हो सकते हैं, अंदर भी बाहर भी, जहां मर्जी। लेकिन जो पतंग उड़ा रहे हैं, जब खींचते खींचते वो पीछे आते हैं, अगर उनका, मान लीजिए ये है लाइन, अगर उनका पैर ऐसा है तो जायज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर दोनों में से एक पैर ये लाइन के बाहर आ गया, दोनों में से एक, तो पेज कैंसिल माना जाएगा, ओपोनेंट का हक में दे दिया जाएगा। या दोनों में से दोनों पैर अगर बाहर आ गए तब तो खैर यू आर आउट। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स से मैं शुरुआत कर रहा हूं। मैं सारे टीम्स को बधाइयां देना चाहता हूं, सारे कमेटी मेंबर्स इंक्लूडिंग फराज भाई, कमल किशोर सर जो हमारे चीफ रेफरी हैं, छोटे लाल उस्ताद जो हमारे कमेंटेटर हैं, इन सबको मैं बधाइयां देना चाहता हूं। आई होप दैट दिस टूर्नामेंट इज अ ग्रैंड सक्सेस लाइक लास्ट ईयर। साथ ही साथ में मैं
मेरे फेलो व्लॉगर्स जीशान भाई और संजीव को भी शुभकामना देना चाहता हूं, ताकि वो लोग हमारे लखनऊ में जो ऑल इंडिया चल रहा है उसका व्लॉग्स लगातार लाते रहें। लखनऊ ओल्ड काइट फ्लाइंग एसोसिएशन को भी हमारे तरफ से शुभकामनाएं कि हमारा लखनऊ वाला जो ऑल इंडिया टूर्नामेंट है वो भी बहुत अच्छे से मुकम्मल तरीके से खत्म हो जाए। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू लाइक माई वीडियो एंड आई विल कम बैक विथ फर्दर अपडेट्स। थैंक यू।